नमस्कार। सिलेक्शनपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हम वर्णमाला पढ़ रहे हैं। वर्णमाला की श्रृंखला में आज चौथी कक्षा है। पहली कक्षा में हमने पढ़ा था स्वर, उसका विस्तृत अध्ययन किया था। दूसरी कक्षा में हमने व्यंजन पढ़ा था। तीसरी कक्षा में स्वर और व्यंजन से संबंधित जो छूटे हुए कथन थे या तथ्य थे, उसको हमने देखा। आज चौथी क्लास है जिसमें हम वर्णमाला से संबंधित प्रश्नोत्तरी पर बात करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है और आज जो है प्रश्न सभी प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो दोस्तों यहाँ दीर्घ स्वर नहीं है पूछा है। ठीक है, तो दीर्घ स्वर कौन कौन से आते हैं। दीर्घ स्वर में आ आता है। ठीक है, दीर्घ स्वर में ई आता है और दीर्घ स्वर में उ आता है। तो ये जो दीर्घ स्वर हैं, दीर्घ स्वर में कौन कौन से आते हैं। आ, ई और उ आते हैं। दीर्घ स्वर में कुल तीन आते हैं, आ, ई और उ आते हैं। और इसी में एक संयुक्त संयुक्त स्वर होता है। संयुक्त स्वर में हमने बताया था कि ये दो वर्णों से मिलकर बना होता है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं। ए आता है और ए आता है, ओ आता है और औ आता है। तो दीर्घ स्वर में आ, ई, उ आता है और संयुक्त स्वर में ए, ओ, ए, ओ और आते हैं। और यहाँ पे पूछा है प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो आपका ऑप्शन होगा ओ। ठीक है, वो आपका दीर्घ स्वर नहीं है बल्कि संयुक्त स्वर है। ठीक, क्लियर है। आगे देखते हैं। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है। दोस्तों वर्णमाला पढ़ा रहे थे तो बताए थे ध्वनियाँ दो प्रकार की होती है। एक कौन सा होता है, एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। ठीक है, ध्वनियाँ दो प्रकार की होती है, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। तो ऑप्शन आपके जो होंगे ये। ठीक, दूसरे प्रश्न पे देखते हैं। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं। दोस्तों अंतस्थ व्यंजन जैसा कि हमने बताया था, अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन आते हैं। य, र, ला, व और व और हा आते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, एक अंतस्थ व्यंजन में आपको कौन सा आएगा, व आएगा। ठीक, आगे देखते हैं। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जीभ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो जीभ के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं। एक अग्रभाग, दूसरा मध्य होता है और तीसरा क्या होता है, पश्च होता है। तो ये आपके हो गए तीन। ठीक, अग्र, मध्य और पश्च। तो आपके ये तीन प्रकार होते हैं। ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं, या जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोला या लिखा जाए उसे क्या कहेंगे, उसे व्यंजन कहते हैं।
ठीक है, आगे देखते हैं। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन को हमने बताया था कि या रा ला वा आते हैं, और इसमें जो है अल्प प्राण में, जिसके उच्चारण में कम समय लगता है या कम मेहनत लगता है, उसको अल्प प्राण कहते हैं। महाप्राण में जिसमें अधिक सांस लगती है उसमें क्या कहते हैं? महाप्राण होते हैं। आइए आगे देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो ऊष्म व्यंजन के जो ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ, बड़ा सा, छोटा सा, ह, ठीक है, त थ द ध और ट ठ ड ढ च छ ज ज। दोस्तों ये जो है ये ता वर्ग के हैं। ठीक है, ये ता वर्ग के व्यंजन है, ये टा वर्ग के व्यंजन है। ठीक है, और ये जो है जा वर्ग के व्यंजन हैं। ठीक है, ये आपके हो गए ता वर्ग के व्यंजन, ये हो गए टा वर्ग के व्यंजन, ये हो गए चा वर्ग के व्यंजन। तो ये जो आपका स, स, सह और हा है, इसको क्या कहते हैं? हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। दोस्तों ऊष्म व्यंजन वह व्यंजन होता है जिसका उच्चारण करते समय मुंह से गर्म हवा निकलती है, जैसे सा। तो क्या हो गया यार? ये ऑप्शन आपके हो गए ए। ठीक है, ऊष्म व्यंजन आपके स, स और आ होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल सांस का प्रयोग किया जाता है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल सांस का प्रयोग करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? कौन सा व्यंजन बोलते हैं? तो दोस्तों जिन वर्णों के उच्चारण के समय श्वास का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या बोलेंगे? उसे सघोष व्यंजन कहते हैं। आगे देखिए। या र ल व व्यंजनों को क्या कहते हैं? या र ल व व्यंजनों को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था। क्लियर है? आगे देखते हैं। दिया है निम्नलिखित में से पार्श्विक पार्श्विक व्यंजन या ध्वनि कौन सी है? निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? तो दोस्तों जो पार्श्विक ध्वनि होती है वो क्या होता है? ला को हम कहते हैं पार्श्विक ध्वनि। ठीक है, ला को कहते हैं पार्श्विक ध्वनि, रा को लुंठित व्यंजन कहते हैं, चा को चा वर्ग के व्यंजन, रा को टा वर्ग के व्यंजन बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं? नासिक के वर्ण में जब पढ़ेंगे तो जो पांचों वर्ण होते हैं इसमें जो है रा भी आता है। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? तो दोस्तों अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा होता है, तो इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा ला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं होती है? ओष्ठ ओष्ठ ध्वनि या ओष्ठ व्यंजन वह व्यंजन होता है जिसका उच्चारण करते समय होठ का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे पा। तो जो लिप्स है वो दोनों मैच कर रहे हैं, तब इसका उच्चारण हो पा रहा है। तो क्या होता है? प। तो प कौन सा है?
ये आपके होस्ट से होते हैं। ब ब भी आपका होठ से हो रहा है इसका उच्चारण। माँ माँ का भी उच्चारण जो है होठ से हो रहा है। तो ऑप्शन आपका सही जो होगा वो ता होगा। ता जो है ये दंत व्यंजन होते हैं या दंत से इसका उच्चारण होता है। ठीक है, तो इसको जो है ऑप्शन जो आपका होगा ये होगा ता होगा, क्योंकि ये जो तीनों हैं प अ, ब और माँ है, ये तीनों होठ होठ से जो है इसका उच्चारण होता है। ठीक है, तो ओष्ठ ये कौन से व्यंजन हो गए? ओष्ठ व्यंजन। ओष्ठ व्यंजन हो गए, तो इसमें आपका जो ता है ये क्या हो गया? ये जो है दंत व्यंजन हो गया। तो इसको जो है ऑप्शन आपका जब ये पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है, तो दंत जो ता है वो आपका ओष्ठ नहीं है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन से हैं? नासिक के व्यंजन कौन से हैं दोस्तों? नासिक व्यंजन जो होते हैं, नासिक व्यंजन जो क्या होता है? अंगा होता है, इया होता है, अड़ा होता है, ना होता है, माँ होता है। इन दो इनको जो है हम क्या कहते हैं? नासिक के व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इनका एक नाम और है, पंचम वर्ण भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं अंगा, इया, अड़, ना और मा जो होते हैं ये नासिक व्यंजन कहलाते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन जो होगा वो इया होगा। ठीक है, इया को ही नासिक व्यंजन कहते हैं। ठीक, ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ए और ए वर्ण क्या कहते हैं? नासिक कहलाते हैं, मूर्धन्य कहलाते हैं, ओठ कहलाते हैं, कंठ का तालव्य कहलाते हैं। इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा मूर्धन्य तालव्य कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर है? आगे देखते हैं। तालव्य व्यंजन है, तालव्य व्यंजन कौन सा है दोस्तों? ये जो च छ ज जो होता है ये क्या होता है? च छ ज को क्या कहते हैं हम? तालव्य व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जो त थ द होता है ये होता है दंत व्यंजन। ठीक है, प फ ब भ ये जो होता है, ये जो होता है ये ओष्ठ ओष्ठ व्यंजन होता है। ठीक है, प फ ब कौन सा व्यंजन होता है? ओष्ठ व्यंजन होता है। तो आपके जो ऑप्शन होंगे वो क्या हो जाएगा? च छ ज छ हो जाएगा। तो तालव्य व्यंजन जो होते हैं कौन से हो जाएंगे? च छ ज छ हो जाएंगे। अब आगे देखते हैं, निम्नलिखित वर्ण घोष नहीं है। निम्नलिखित वर्ण में से घोष वर्ण नहीं है, तो कौन नहीं है घोष वर्ण? बताइए। जो ता है, ता आपका घोष वर्ण नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस शब्द में ऋषि स्वर नहीं है? किस शब्द में री स्वर नहीं है? री से ऋषि, री स्वर नहीं है। तो यहाँ पे कृपा, कृपा में क्या है? री का प्रयोग मिलता है। कृष्णा में भी री का प्रयोग मिलता है। और दृष्टि, ये दृष्टि, दृष्टि में भी री का प्रयोग मिला है। आज में जो है री का प्रयोग नहीं मिलता है, इसलिए आपका ऑप्शन
सही होगा। ठीक है। इसी प्रकार देखेंगे कि विसर्ग से बना शब्द कौन सा है। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो विसर्ग से बना शब्द ये है। ठीक है, निष्प्रिय। तो आपके ऑप्शन जो होंगे वो 18 सही होंगे, ये 20 सही होंगे। 18 के 20 सही होंगे। ठीक है। स ध्वनि का उच्चारण स्थान है। स स ध्वनि का उच्चारण स्थान है। बताइए, स ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो दोस्तों, जो सा ध्वनि का उच्चारण होगा वो किससे होगा? वो तालव्य से होगा। दंत से हमने बताया था कि इसका जो है ता था होता है। ठीक है, ता था दा होता है। उसके बाद पोस्ट वाला हमने बताया था, प फ प भ और म आता है। ठीक है, ये आते हैं। तो आपके जो ऑप्शन होंगे वो कौन से होंगे? तालव्य व्यंजन। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक व्यंजन है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक व्यंजन है? तो बताइए, कौन सा व्यंजन पार्श्विक व्यंजन है? तो दोस्तों, जो ला है, ला को हमने बताया था, अभी पढ़ा रहे थे आगे, तो बताए थे ला को ही पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन नहीं है। ठीक, जैसा कि ये जो है हमने बताया था संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या आता है? स्र आता है, छ आता है, र आता है और क्या आता है। तो ये जो आपके व्यंजन हो गए, ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, और संयुक्त व्यंजन हमेशा दो वर्णों के मेल से ही बनते हैं। ठीक है। ठीक, तो ये आपके ऑप्शन होंगे डी। क्लियर है? आगे देखते हैं। या र ल व किस वर्ग के व्यंजन हैं? या र ल व किस वर्ग के व्यंजन हैं? तालव्य व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और पोस्ट व्यंजन। तो आपकी जो हो जाएंगे अंतस्थ व्यंजन। ठीक है। निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन कौन से हैं? निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन कौन से हैं? दोस्तों, जो अर्ध स्वर आते हैं, अर्ध स्वर को या और वा को अर्ध स्वर कहते हैं। जो या और वाह होते हैं, इसको क्या कहते हैं? अर्ध स्वर कहते हैं। तो जो आपके ऑप्शन होंगे इसमें से अर्ध स्वर ये वाला होगा। ठीक है, या होता है। इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? दोस्तों, संयुक्त व्यंजन नहीं पूछा है। ठीक है, क्या हो जाएगा? संयुक्त व्यंजन हमने अभी ये बताया, संयुक्त व्यंजन स, छत्र और ज्ञा। तो कौन सा हो गया? इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन फा नहीं होगा और ये जो है वो। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन आपके जो हो जाएंगे फा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक व्यंजन है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक व्यंजन है? तो ला को जो है पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। आगे देंगे। व का उच्चारण स्थान है। व का उच्चारण स्थान कौन सा है? व का जो उच्चारण स्थान है वो क्या होता है? संतोष। संतोष, ये जो है
दंत ओष्ठ से, इसका उच्चारण, जो दंतोष्ठ व्यंजन होते हैं इसका उच्चारण दांत और ओष्ठ को मिलाकर किया जाता है। ठीक है, तो इसको जो है दंतोष्ठ व्यंजन कहते हैं। तो ये आपके ऑप्शन होंगे वो। ठीक है, और कंठोष्ठ व्यंजन क्या होते हैं? जिसका उच्चारण करते समय कंठ और होठ को मिलाकर किया जाता है, इसको हम कंठोष्ठ व्यंजन कहते हैं। दंत व्यंजन दांत के ऊपरी भाग से या दांत से जो इसकी उच्चारण होता है, इसको क्या कहते हैं? दंत व्यंजन कहते हैं। ओष्ठ व्यंजन वह व्यंजन होता है जिसका उच्चारण हम होठ से करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए। तो आपके ऑप्शन जो हो गए इसमें, व का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो व का उच्चारण स्थान आपका दंतोष्ठ हो जाएगा। जो दंत और ओष्ठ को मिलाकर किया जाता है उसे दंतोष्ठ व्यंजन कहते हैं। यानी व का उच्चारण दांत और वो को ओठ को मिलाकर किया जा रहा है। इसमें क्या है, देखिए एक सर्किल बन जा रहा है। वाह, तो ओठ और दांत। ठीक है, संतुष्ट हो गए। आगे देखेंगे, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? दोस्तों, अल्प प्राण और जब महाप्राण हम पढ़ा रहे थे, अल्प प्राण और जब महाप्राण पढ़ा रहे थे, हमने बताया था कौन कौन से अल्प प्राण के अंदर आते हैं, कौन कौन से महाप्राण के अंदर आते हैं। ठीक है, तो अल्प प्राण के अंदर जो है जा नहीं आता है, महाप्राण के ये अज्जा आता है। ठीक है, अल्प प्राण के अंदर जा आता है। ये सब जो वर्ड है ये महाप्राण के अंतर्गत आते हैं, इसलिए जा जो है महाप्राण नहीं है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन होंगे सी। आगे देखेंगे, किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु से होता है? कंठ और तालु से होता है। तो देखिए आप, किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ और तालु से होता है? दोस्तों, जो कंठ और तालु से होता है जिसका उच्चारण वो होता है ए। ठीक है, ए, ए। तो इसका जो है तालु के ऊपरी भाग और कंठ से हो रहा है इसका, तो ये ए, ए जो बोलते हैं, तो इसका उच्चारण स्थान कंठ और तालु से होता है। इसलिए आपके जो ऑप्शंस होंगे वो होंगे डी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संघर्षी व्यंजन है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संघर्षी व्यंजन है? ठीक है, संघर्षी व्यंजन में जो होते हैं वो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? संघर्षी व्यंजन जो होते हैं, संघर्षी व्यंजन में आपका हा हो जाएगा। ठीक है, हा जो होता है वो संघर्षी व्यंजन होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। दोस्तों, शुरू में ही जब वर्णमाला हम शुरू किए थे तो बताए थे कि जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है उसे क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ड कहते हैं, और भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? बताए थे आपको। उसी प्रकार व्यंजन जो होते हैं, व्यंजन जो वर्ड स्वरों की सहायता से बोला जाए उसे क्या कहेंगे? व्यंजन कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को शब्द कहेंगे। स्वर जो स्वतंत्र रूप से बोला जाए, और भाषा जो सबसे भाषा के वर्ड जो होते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ड कहते हैं। तो आपके जो ऑप्शन होंगे वो ही सही होंगे, वर्ड। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड कहलाती है। ठीक है, अब आगे देखेंगे, वर्णमाला किसे कहते हैं? बहुत ही आसान प्रश्न है। वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्दों के समूह को? नहीं। वर्णों के संकलन को? नहीं। शब्द गणना को? बिल्कुल नहीं। वर्णों के व्यवस्थित समूह या क्रम को? तो आपके ऑप्शन होंगे वर्णों के व्यवस्थित क्रम को। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। जैसे हमने बताया था क, ख, ग, घ और अंगा। तो क्या हो गया? ये वर्णों के व्यवस्थित क्रम है, क ख ग घ अंगा।
ये वर्णों के व्यवस्थित क्रम है, ठीक है। और इसी प्रकार क, ग, घ, ख, च, अगर हम ऐसे लिखेंगे तो ये व्यवस्थित क्रम नहीं है। इसलिए वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम कहते हैं वर्णमाला। अब ये आ गया, छह वर्ण किसके योग से बनता है? छह वर्ण किसके योग से बनता है? तो दोस्तों क और सा को मिलाकर क्या बनता है? छह बनता है, ठीक है। क और सा को मिलाकर छह बनता है, ठीक। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला से स्वरों की कुल कितनी संख्या है? हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या 11 है। कौन सा है? अ, बड़ा, ई, बड़ी, ठीक है, ऊ, बड़ा ऊ, ठीक। उसके बाद री, उसके बाद ए, है, ओ और औ। ये जो है वर्णमाला की स्वरों की जो है कुल संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो जो टोटल स्वर होते हैं वर्णमाला में वो होते हैं 11। अब आप कहेंगे कि अंग और आ क्यों नहीं होता है? अंग और आ क्यों नहीं होता है? तो जो अंग और आह है ये क्या है? अंग जो आता है ये होता है अनुस्वार, ठीक है। ये होता है अनुस्वार, और जो वह होता है इसको क्या कहते हैं? विसर्ग, ठीक है। जो अंग होता है इसको हम अनुस्वार कहते हैं, और आह को क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? आयोग वाह, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर आयोग वाह बोलते हैं। तो क्या हो गया? जो हिंदी में टोटल स्वरों की जो संख्या हो गई वो 11 हो गई, ठीक है। अंग और आ को जो है हम नहीं लेते हैं, इसको अनुस्वार और विसर्ग के रूप में लिखते हैं, ठीक है। व्यंजन जो होते हैं, व्यंजन आपके कुल मिलाकर कितने हो गए? व्यंजन दोस्तों जो ये हो गए आपके 25, ठीक है। ये हो गए 25, और ये जो है 25 8 33। तो जो व्यंजनों की संख्या मानी जाती है मूलतः ये 33 मानी जाती है, और स्वरों की संख्या क्या मानी जाती है? कुल कितने होते हैं? 11 होते हैं, ठीक है। स्वर टोटल 11 होते हैं, इनमें से ये आप देख लीजिए। व्यंजन जो होते हैं वो कुल कितने होते हैं? वो 33 होते हैं। तो आज की जो कक्षा है वो हमारी वर्णमाला की आज खत्म होती है। आगे जो है अगला जो क्लास होगी, अगली जो कक्षा होगी उसमें हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद।